नमस्कार, सलाम और आदाब। आप देख रहे हैं टीवी लाइव जम्मू कश्मीर मुफर्रह मजीद के साथ, जहां पे हॉर्टिकल्चर जम्मू व कश्मीर की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वहां पे सोपोर एक अहम रोल अदा करता है। हमारी 70% आबादी इसी हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, जिसमें तकरीबन 7 लाख फैमिलीज काम करती हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है एशिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी जो सोपोर में सिचुएटेड है। इसकी बुनियाद गुलाम मुस्तफ़ा ने रखी थी। 1988 में बुनियाद रखी जाने वाली इस फ्रूट मंडी में एक साल में लगभग 6000 करोड़ का टर्नओवर निकलता है। वादी कश्मीर में जितनी भी एप्पल्स की प्रोडक्शन होती है या सेल होती है, उसका 40% यानी 40% इस सोपोर मंडी से। पूरे एप्पल टाउन सोपोर में एप्पल की हार्वेस्टिंग की जाती है, ताकि हिंदुस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक में भी ये एप्पल्स भेजे जाए। जो सोपोर मंडी है, ये बाकी हिंदुस्तान की 450 मंडियों के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ की एप्पल प्रोडक्शन बराह रास्त उन 450 मंडीज में जाती है। यही नहीं, बल्कि यहाँ का जो एप्पल प्रोडक्शन है वो अदर कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में भी फराहम किया जाता है। एप्पल हार्वेस्टिंग के टाइम पे इस फ्रूट मंडी में हज़ारों की तादाद में खरीदार आते हैं, चाहे फिर वो हिंदुस्तान से हो या दीगर ममालिक से हो, और यहाँ पे डेली बेसिस पे 400 लोडेड ट्रक्स यहाँ से रवाना की जाती हैं। यहाँ की बाहर सड़कें तंग होने की वजह से यहाँ का ट्रैफिक जाम भी बहुत मशहूर है। यहाँ पे मौजूद लोगों के साथ हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि इस फ्रूट मंडी की क्या सिग्निफिकेंस है और कौन से प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है गुलाम नबी डार, रहने वाला नौपोरा का है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा मंडी है। यहाँ रोज़ करीबन जाते हैं 300 सीज़न में। अब आपने देखा ये ऑफ सीज़न है, इस वक्त रोज़ निकलते हैं करीबन 250 गाड़ी। जहाँ ट्राला है, छोटा वाली गाड़ी है, 12 चक्का है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा मंडी है यहाँ। तो अल्लाह ताला का मेहरबानी है, उसका फर्ज करम है, जिसने ये रोज़गार हमको दे दिया। क्या मुश्किलात आपको यहाँ पे सामने मुश्किलात है, थोड़ा यहाँ डेवलप करना, ये थोड़ा मैगडम करना है। तो यहाँ जाम जाते हैं, तो रोड की ज़रूरत है। यहाँ रोड बिल्कुल तंग है, तो इसलिए हम चाहते हैं ये एक तो रोड चाहिए, हम दूसरा यहाँ मैगडम चाहिए और शेड चाहिए। अल्लाह ताला का मेहरबानी, पानी का इंतज़ाम हो गया है, पानी तो है। अब यहाँ बहुत काम करता है मंडी में, काम तो बहुत है। यहाँ शेड की ज़रूरत है, यहाँ मैगडम करने की ज़रूरत है, और यहाँ एक ट्रक अड्डा है जिसमें तकरीबन 90 कुलाल ज़मीन है, हॉर्टिकल्चर ने दे दिया ट्रक पार्किंग के लिए, वो भी डेवलप करना है। इसी वजह बस यही चाहते हैं हमको यही काम चाहिए। थोड़ा बिजली लाइट भी चाहिए, और ये रोड भी चाहिए, और ये डेवलप भी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ लोन। आप यहाँ पे काम करते हैं? काम नहीं करता हूँ, गाड़ी के साथ हूँ, ट्रांसपोर्ट चला रहा हूँ। यहाँ से हम जाते हैं अक्सर बाहर, यहाँ से गाड़ियाँ लोड करके। हम पिछले कई सालों से यहाँ आ रहे हैं अपने फ्रूट मंडी में। हमारे खुद भी बाग आता है, खुद भी हम माल यहाँ बेचते हैं। अक्सर यहाँ ज़्यादातर होता है जब फ्रूट का सीज़न ज़्यादातर आम होता है, उस वक़्त यहाँ पे ज़्यादातर जाम होता है। जो यहाँ पे ये जो 2 लाइन का रोड है, अक्सर जाम होता रहता है। उस वक़्त मुश्किलात बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, यहाँ मंडी के अंदर जब भी बढ़िया गाड़ी आती है, बड़ी वाली गाड़ी आती है लोड करने के लिए, तो छोटी गाड़ी वालों को अंदर जगह नहीं मिलती अनलोड, जो बाहर से माल आते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये भी है, यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटों की भी प्रॉब्लम है। और मंडी का जो है हालात देख रहे हैं आप, यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं यहाँ पे, इसका जो ये भी सही होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ इसका जो ये मंडी का, ये पूरी कश्मीर का एक ही सहारा है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बाकी स्टेट से, हिंदुस्तान की बाकी स्टेट से लोग आते हैं, या बाकी ममालिक से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से लोग आते हैं, तो क्या उनके रहने के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह जैसी कोई चीज़ है? थोड़ा बहुत है यहाँ पे, गेस्ट हाउस है, मगर ख़ास तौर पर ऐसी भी सहूलियात यहाँ पे मैसर नहीं है। और जो यहाँ पे ये जो है कश्मीर, जो है एशिया की दूसरे नंबर पे आती है ये मंडी, यहाँ पे ज़्यादातर होना चाहिए ये फैसिलिटी, ये कि ये कश्मीर का रोज़गार है। सारा कश्मीर इसी से चलता है, ट्रांसपोर्ट भी वगैरह इसी से चलता है। कोई भी कारोबार हो, चाहे आप बारदान की बात करें या कार्डबोर्ड की बात करें, सब यहाँ कुछ भी हम देखते हैं कश्मीर में जो भी फैक्ट्रियाँ चलती हैं इसी के दम पर चलते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे इसी को तवज्जो में लाना चाहिए कि फ्रूट मंडी सही होनी चाहिए यहाँ पे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर या बाकी आला हुकाम से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? गुजारिश ही है यहाँ के हालात ठीक किए जाए, और ये रोड जो
रोड जो यहाँ पे जाम लगा रहता है सीज़न में, उसको क्लियर किया जाए, थोड़ी बहुत मंडी की भी मरम्मत की जाए, और लाइटें ये भी सही की जाए यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे बस। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, और खूबियाँ आपने इतनी सुनी होगी, आप भी अभी तक परेशान हुए होंगे कि ये फ्रूट मंडी कितनी डेवलप्ड होंगी, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। पिछले 15 सालों में यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, यहाँ ना मैग्डमाइजेशन हुई है, और अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही आलूदा है, आपको मास्क लगा के आना पड़ेगा। और यहाँ बाहर ये चूँकि सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, डेली यहाँ पे 400 गाड़ियाँ रवाना की जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो रोड है, 2 लेन रोड जो है, वो यूजुअली ट्रैफिक जैम से बंद रहता है सीजन में, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने जो वेंडर्स हैं वो लगाए हुए होते हैं। फ्रूट मंडी के इन मसलों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फयाज अहमद मलिक साहब, जो कि प्रेसिडेंट है सोपोर मंडी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले हमने जहाँ तक यहाँ के लेबर्स के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि उनको 6 महीने, वो बराबर 12 महीने आपके साथ काम करते हैं, लेकिन 6 महीने के लिए उनको पे मिलता है, और 6 महीने में आप उनसे मुफ्त काम करवाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सरासर उनको जो गलत बोला है, क्योंकि हमारी मंडी जो है करीबन 7-8 महीने कंटिन्यूसली हमारा काम होता है, और जो एक आड़ती जो एडवांस करता है तभी तो एक लेबर कमा सकता है। अगर बाहर जो आड़ती यहाँ से मंगाता है तभी उसके साथ जो स्टाफ होता है तभी वो पैसा कमाता है। अगर वो 7-8 महीने काम करता है, 1-2 महीने उसको ज़रूरी है, लाजमी है, उसके ऑफिस में रहना पड़ेगा उसके साथ काम, क्योंकि फिर वो अगले साल उसको अपने साथ काम करे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन 4, 5, 6, 7 महीनों में वो अच्छा पैसा कमाता है। हम चाहते हैं कि लेबर तबका जो है वो अपना काम अच्छी तरह से करे और अपना रोज़गार कमाए, क्योंकि वही अच्छी बात है। देखिए, हम जब यहाँ पे हार्वेस्टिंग का काम होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशन हो जाता है, 1-2 घंटे के लिए लोगों को रुकना पड़ता है, तो आज तक ये कभी ठीक नहीं हुआ। क्या आप आगे इसके लिए कोई स्टेप उठाएंगे? बराबर इसके लिए हमने स्टेप उठाए हैं और स्टेप उठाते भी हैं, क्योंकि हमें हमारी अपनी सिक्योरिटी इसके लिए लगी रहती है ताकि जाम ही न हो। लेकिन जो पीक सीज़न है, अगर देखें हमारी सोपोर मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर का एप्पल नहीं आता है, यहाँ सेंट्रल कश्मीर से भी, साउथ कश्मीर से भी करीबन 3-4 लाख पेटी नाइट को आती है, और ये 3-4 लाख पेटी सुबह ऑक्शन भी होती है, इसलिए जामिंग का सिस्टम यहाँ रहता है। कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने इसका एस्टिमेट बनाया लडूरा से सोपोर बाईपास तक, ताकि ये 4 लाइन बन जाए, क्योंकि आम लोग जो इसमें परेशान हो जाते हैं वो ना हो। स्कूल बच्चे आते हैं, पेशेंट्स होते हैं, या आम लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं, कोशिश करते हैं ये जाम यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इस ट्रैफिक कंडीशन में सबसे बड़ा हाथ स्ट्रीट वेंडर्स का भी है, जो आपकी फ्रूट मंडी के बाहर रहते हैं। क्या आपने उनको रिप्लेस करने के लिए कोई कदम उठाया? तो सरासर ये उनको हम रहने नहीं देते, क्योंकि उस टाइम पुलिस भी मुतहरिक होती है। ये सिर्फ सेब बेचने के लिए, यहाँ कोई इकबाल मार्केट नहीं है या सोपोर मार्केट नहीं है, या वंडर्स बैठ जाए, कतई हम इस साल उनको अलाउ नहीं करेंगे, ताकि आम लोग सफ़र करें। सोपोर मंडी का जो माहौल है वो बहुत ही आलूदा होता है, हमें देखने को मिलता है कि अगर आम इंसान यहाँ आए तो उसको ज़रूरी मास्क लगा के आना है, तो यहाँ की मैग्डमाइजेशन के लिए क्या इकदाम उठाया? पहले मैं आपको बताऊँ, ये मंडी है, मंडी में जिस मंडी में 500-600 ट्रक रोज़ आते हैं, उनके साथ भी जो मतलब गर्द होती है, बाकी चीज़ें होती है, उससे दिक्कत हो जाती है। कोशिश करते हैं देखो, और दूसरी बात यहाँ हम सैनिटेशन जो होती है वो हफ्ते में 1 दिन हो जाती है, वो संडे के दिन, क्योंकि यहाँ पे सीज़न में काम होता है, उस टाइम रोज़ सैनिटेशन सफाई नहीं होती है, लेकिन संडे के दिन सफाई होती है। कोशिश करते हैं कि मंडी साफ़ रहनी चाहिए, और इसमें मैग्डमाइज 3-4 सालों से नहीं हुआ, इस साल हमें उम्मीद है कि इसका मैग्डमाइज हो, फिर कोई हमको दिक्कत नहीं रहेगी। मेरा आखिरी और अहम सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने देखा होगा कि जो फेक पेस्टिसाइड्स हैं वो अभी पीक पर हैं, उस पर आपका क्या टेक? नहीं, पिछले हम करीबन 8-10 सालों से गवर्नमेंट ये इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी नकली पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र मार्केट में लाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा न हो। जिस तरह एक नौजवान जो ड्रग्स लेता है, इसी तरह हमारी मईशत को ख़त्म किया जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र, और गवर्नमेंट ने पिछले कई 2 सालों से उस पर लगाम कसी है, और हम कोशिश करते हैं कि जो भी
गैर मैन पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर मार्केट में, उनको सीधा PSC लगना चाहिए ताकि आगे कोई ये हरकत ना करे, क्योंकि हमारी मईशत ही है हार्टिकल्चर सेक्टर, और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा हम गवर्नमेंट से आपके वसात से अपील करते हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ बात कर रहे थे फैयाज अहमद मलिक साहब, प्रेसिडेंट सोपोर मंडी। जम्मू कश्मीर की हर खास खबर के लिए आप देखते रहिए DB लाइव जम्मू कश्मीर। मैं मुफर्रह खुरू अपने कैमरामैन राकिब के साथ।